भरी गर्मियों के दिन चल रहे थे। नींबू पानी वाले, शरबत और बर्फ के गोले वाले अपने अपने ठेले पर काम में लग गए। कुछ देर बाद शारदा भी सत्तू शरबत का ठेला लेकर बाजार में पहुंची। शारदा की आदत थी, वो जब भी अपना ठेला तैयार करती, सत्तू शरबत के पहले गिलास का भोग वो देवी माँ की फोटो को जरूर लगाती थी। उसी के बाद वो ग्राहकों को सत्तू शरबत बेचती थी। शारदा बहन, ये क्या तुम रोजाना सत्तू शरबत का भोग देवी माँ की फोटो पर लगाती रहती हो? हैं? तुम्हारा सत्तू शरबत कोई नहीं पीने वाला। मेरा नींबू पानी सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट है। देखो, ये बढ़िया बर्फ डालकर देता हूँ। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, ग्राहक आने भी शुरू हो गए। देखा? कोई बात नहीं भैया, मैं मेहनत करती हूँ। फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, और देवी माँ को सत्तू शरबत का भोग लगाना मुझे अच्छा लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो को मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। शारदा का पति एक गरीब मजदूर था। एक हादसे में उसके पैर पर ईंटें गिर गई थी, जिसके कारण उसका सीधा पैर खराब हो गया था, और वो अब घर पर ही रहता था। सुनो जी, ये लो तुम्हारी दवाई। लाओ, मैं तेल से पैर की मालिश कर देती हूँ। पिंकी, राजू सो गए क्या? हाँ, दोनों अभी खाना खाकर सोए हैं। शारदा, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, वो तो आंखों में कचरा चला गया था। शारदा, तुम मेरे कारण कितनी परेशानी झेल रही हो। मैं बदनसीब, तुम्हें और बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पाया। ऐसा न कहो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। एक न एक दिन वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहते हैं जहाँ आस होती है वहीं विश्वास भी होता है। शारदा देवी माँ पर बहुत विश्वास करती थी। वो दिन रात देवी मैया का ध्यान करके अपने परिवार की सुख शांति की दुआ करती थी। दोनों बच्चों और पति की जिम्मेदारी शारदा के ऊपर ही थी, इसलिए वो सत्तू शरबत का ठेला लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर चला रही थी। एक दिन शारदा बहुत परेशान और उदास थी। क्या करूं, आज तो एक गिलास भी नहीं बिका। लगता है मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। क्यों शारदा बहन, आज बहुत जल्दी घर जा रही हो? लगता है आज सत्तू शरबत का एक भी गिलास नहीं बिका है। अब क्या करूंगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे देवी मैया, मैं क्या करूं? घर वापस चली जाती हूँ। बेटे, बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे ये नींबू पानी पिला सकते हो? पैसे हैं तुम्हारे पास तो बना देता हूँ। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, ये कमल का फूल है। अगर इसके बदले में तुम मुझे एक गिलास नींबू पानी पिला दो तो मुझ बुढ़िया की प्यास बुझ जाएगी। ओ अम्मा, ओ यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, ठीक है? जो मैं तुमसे पैसे लिए बिना मुफ्त में ही नींबू पानी पिला दूं। न जाने तुम जैसे कितने गरीब भिखारी रोज मेरे ठेले पर आते हैं और ऐसी बहाना करते हैं। तुम्हारे इस कमल के फूल की क्या कीमत, जो मैं इसके बदले तुम्हें नींबू पानी पिला दूं? नींबू पानी वाले के मना करने के बाद वो बूढ़ी औरत घर की ओर जाती शारदा के पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है। बेटी, जरा रुकना। क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे आवाज लगाई? बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे सत्तू शरबत पिला सकती हो? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस कमल के फूल के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप रुको, मैं आपको सत्तू शरबत बना कर देती हूँ। शारदा गिलास बनाती जाती है और वो बूढ़ी अम्मा शरबत को बहुत स्वाद लेकर पीती जाती है। अम्मा, और सत्तू बनाओ? बस बेटी, और नहीं। तेरे सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। देवी माँ, आप और बूढ़ी अम्मा के रूप में? हाँ बेटी, तू रोजाना सुबह मुझे सत्तू शरबत का भोग लगाती है। मैं तेरा सेवा भाव देखकर तेरी परीक्षा लेने आई थी और तू परीक्षा में सफल हो गई। मैं तो तेरे लिए एक असहाय अम्मा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तूने मुझे शरबत पिलाया। और जो मनुष्य असहाय और मजबूर लोगों की मदद करते हैं, उन पर मेरी कृपा अवश्य होती है। बेटी, अब तू निराश मत होना, तेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कमल का फूल मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना। देवी माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, देवी माँ की कृपा होने से शारदा के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। कुछ दिनों बाद शारदा के पति का पैर भी ठीक हो जाता है। दोनों ने मिलकर मेहनत से सत्तू शरबत के ठेले को दुकान में बदल लिया। शारदा देवी माँ के दिए उस कमल के फूल की रोजाना पूजा करती थी और आज भी वो सत्तू शरबत का पहला भोग देवी माँ को लगाना नहीं भूलती थी। और फिर धीरे धीरे उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव, जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है,
माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसके रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियां दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियां दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण, हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माता जी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माता जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप, जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती।